Good morning, everyone. Hopefully, you all are doing well. Kindly mark your attendance first. If someone is missing, just let me know. It's 01, 06, 12, 13, 15, 16, 18, 19, and then it's 22, 23, 25, 26, 29, and then it's 34, 35, 37, and then 42, 43, 44, 45, 46 एंड डेट्स ऑल। अगर इसके अलावा किसी की अटेंडेंस रहती है तो प्लीज बता दें। सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। चलें, दैट्स ग्रेट। आप में से सब स्टूडेंट्स अपना लैपटॉप अपने साथ लेके आए। अब अपना क्लास, आपका जो प्रैक्टिकल की क्लास थी, आप लेके आए हैं अपना लैपटॉप अपने साथ, तो आप मुझे टेबल क्रिएट करके दिखाएं। एक दफ़ा मैं आपको आज के लेक्चर पे गो थ्रू हो जाऊंगी। मैंने सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर आपकी पुरानी चीज़ें जो हैं वही रिपीट की हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना तो काम कर रहे हैं साथ साथ, और ना ही मतलब कि उन्हें अभी तक जो है वो टेबल क्रिएट्स कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर्स के नाम का टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की रखा है, और आपके पास उसके जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर डेट है। इस टेबल के अंदर ऑर्डर डेट जो है वो एक नया एट्रीब्यूट है जिसको हमने आज से पहले नहीं किया था, और उसकी जो डेटा टाइप है वो हमने डेट टाइम रखी है जो कि बिल्ट इन है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब आपने ये टेबल एक दफ़ा क्रिएट कर लिया तो आपने अपने डेट टाइम के लिए टाइम जोन को सेट कर लेना है, जिसके लिए आपके पास जो क्यूरी है वो आपके पास सेट टाइम जोन इज इक्वल टू सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम का टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सेट हो जाएगी। ठीक है, आपने आपको पता है कि जब आप एक दफ़ा टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो आपने उसके बाद उसमें वैल्यूज़ इंटर करनी होती हैं। वैल्यूज़ इंटर करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंसर्ट इनटू का होता है। इंसर्ट इनटू के कीवर्ड के बाद आपने पेरेंथेसिस के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स के नेम लिख लेने होते हैं, और उसके बाद आपने जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है, और वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने उसके अंदर वैल्यू इंटर करनी है। हमेशा माइंड में रखें कि आप जिस तरीके से वैल्यू जो है वो इंटर करना, वैल्यू जो आपने जो तरतीब जो है वह एट्रीब्यूट्स के नेम की रखी है, आपने उसी तरतीब के साथ जो है वो वैल्यूज इंटर करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं अगर यहाँ पे एक नई वैल्यू आपके सामने एंटर करना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो सबसे पहले ऑर्डर आईडी है जो कि 17 है। अच्छा, क्योंकि ऑर्डर आईडी को अगर आप देखें तो मैंने ऊपर जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट का भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं ऑर्डर आईडी की वैल्यू ना भी डालूंगी, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेकिन आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है वो इंटर कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट नेम था। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो आप हमेशा जो है वो कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वरना वो आपके पास स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो एज अ न्यूमेरिक डाटा लिया जाता है और आपको एरर आ जाता है। ठीक है, तो आपकी मैंने यहाँ पे एक नई वैल्यू, एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई शूज की। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एट्रीब्यूट की हेडिंग मौजूद है प्रोडक्ट आईडी के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 8 रख लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपके पास से ऑर्डर की डेट आती है। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने ऑर्डर की डेट का जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम रखा है, यानी उसके साथ आपके पास डेट के साथ साथ आपने टाइम भी इंटर करना है। और टाइम किसके अकॉर्डिंगली सिस्टम लेगा, बाय डिफॉल्ट में जो आपके सिस्टम का टाइम होगा। उसके लिए आपके पास सब उस बिल्कुल स्ट्रिंग, आप उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं डेट टाइम के लिए, इसलिए उसको भी हम सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो लिखने का तरीका जो होता है डेट टाइम, उसमें सबसे पहले आपके पास 4 डिजिट का जो है वो आपके पास ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 डिजिट के आपके पास मंथ होता है, और मंथ के बाद आपके पास फिर 2 डिजिट की आपके पास जो होती है वो डेट होती है। इसी फॉर्मेट पे चलते हुए जो है वो आपने अपनी डेट मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो स्पेस एंटर करनी है, और उसके बाद टाइम असाइन करना है। ठीक है, तो टाइम असाइन करेंगे, टाइम के लिए लाइक कि अगर मेरे पास आपको यहाँ पे सेकंड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइक कि मेरे पास कोई ऑर्डर जो है वो 11 o'clock 11, ठीक है, और ये उसके आवर्स हैं। फिर आपने उसके बाद कॉलम देना है, फिर आपने उसके मिनट्स बताने कि कितने मिनट्स थे, और उसके बाद आपने जो हो आपने एक्चुअली मैं ऐसे लिखती हूँ, आपके पास पहले आपने आवर बताने हैं, आवर के बाद आपने कॉलन देना है, कॉलन के बाद आपने उसके मिनट्स बताने हैं, और मिनट्स के बाद जो है वो आपने जो है वो सेकंड बताने हैं। ठीक है, और इस सारी वैल्यू को आपने सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जो है वो राइट करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक मैं आपके सामने नई आईडी उसके अंदर इंटर कर रही हूँ, जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी जो है वो 17 है, और प्रोडक्ट का नेम जो है वो शूज है, और आपके पास प्रोडक्ट की आईडी जो है वो 8 है, और आपके पास जो टाइम है वो डेट जो है, चले वो हम 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 जनवरी। ठीक है, और टाइम जो है वो आपके पास लेट्स सपोज जो है वो 7:40 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रन इसलिए नहीं कर रही हूँ इस टाइम, उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ बाद में एक एट्रीब्यूट इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया था, उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो बाद में इंटर करनी है। तो अगर मैं इसको लाइक के रन करूँगी तो यू कैन सी डेट कि आपके पास यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। एरर इसलिए आया कि आपके पास जो है वो मैंने 17 का डेटा जो है
वो ऑलरेडी इसके अंदर इंटर किया हुआ था और वो कह रहा है कि आपके पास आपके पास, क्योंकि ये जो ऑर्डर आईडी है वो एक क्या कहते हैं, प्राइमरी की है, उसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। आपको मैं टेबल शो करवाती हूँ तो यू कैन सी दैट कि टेबल के अंदर जो है वो 17 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो है वो एडजस्ट हुई है, ऑल्दो कि उसके पीछे जो है आगे जो है वो बाकी का डेटा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम वैल्यू इंसर्ट करने के बजाय अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आपके पास हाँ, ऑर्डर का जो ये टेबल है इसको हमने अपडेट करना है, जिसके अंदर हमने कस्टमर आईडी जो है वो मेंशन किए हैं। ठीक है, आप इसमें मैंने एक एक कॉलम मेंशन किया था, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। लाइक यू कैन राइट इट लाइक दैट कि आपने अपडेट करना है ऑर्डर्स का टेबल। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज कैसे सेट करनी है, आपने वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि आपके पास जो कस्टमर आईडी है, सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी जो है वो मेरे पास हो, और जो कोई वैल्यू दे देते हैं इसको, लाइक के 3 दे देते हैं। ठीक है, और आपके पास जो ऑर्डर और प्रोडक्ट नेम है इसकी, वो भी साइन कर देते हैं इसको। प्रोडक्ट नेम, आपने ये याद रखना है कि आप एट्रीब्यूट्स की नेम ना चेंज कीजिएगा वरना एरर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम जो है वो मेरे पास शूज रखते। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए इसको हमने कोटेशन में लिखना है। ठीक है, और आपके पास उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी आती है। ठीक है, जो कि स्मॉल पी है, प्रोडक्ट आईडी। और लास्ट एट्रीब्यूट हमारा जो है वो ऑर्डर डेट का है। ऑर्डर डेट आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपने ये लिखना है। ठीक है, लेकिन इसको भी सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखना है, 2021। ठीक है, आपके पास फर्स्ट मंथ है और आपके पास डेट, यू कैन प्लेस एनी डेट ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने कोई सा भी टाइम एंटर करना है। पहले आपके पास आवर्स आएंगे, फिर आपके पास मिनट्स आएंगे, और मिनट्स के बाद आपके पास जो है वो सेकंड्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू इंटर किए हैं। अब यहाँ ये वैल्यू वो अपडेट कर रहा है तो किसके अगेंस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने वैल्यूज इंटर कर दी, अब जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं उसको हमने वेयर के बाद राइट करना है। ठीक है, तो कहाँ पे करेगा वो, जहाँ पे आपके पास ऑर्डर की जो आईडी है वो आपके पास मस्ट बी इक्वल टू 17 हो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, होपफुली क्या करेगा कि आपके पास जहाँ पे ऑर्डर आईडी 17 है उसके अगेंस्ट ये इन वैल्यू को सेट आउट कर देगा। लेट मी चेक इट कि ये वर्क करता है या नहीं। जी, ठीक है, अब आपके पास, आप अगर आप दोबारा से इस टेबल को जो है वो शो करवाएं ऑर्डर्स का टेबल, बिकॉज इट्स वर्क इज हैज बीन अपडेटेड, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 17 के अगेंस्ट जो है वो आपके पास डेटा इंटर हो चुके हैं। ठीक है,
17 के अगेंस्ट आपके पास कस्टमर आईडी जो है वो 73 आ गई है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम जो है वो आपके पास शूज है, प्रोडक्ट आईडी जो है 10 है और आगे उसका टाइम स्लॉट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तो आप स्टार्ट में वैल्यू अपने टेबल के अंदर इंटर कर रहे हैं तो वो आपने इंसर्ट इनटू के कीवर्ड से करनी है। लेकिन अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो आपने उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तब आपने इंसर्ट कीवर्ड जो है वो यूज नहीं करना। अच्छा, इस टेबल के अंदर हमने ऑर्डर आईडी जो थी उसको हमने प्राइमरी की रखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एक टेबल की की को कहीं पे यूज कर रहे हैं एक और रिलेशन के अंदर तो हम उसको वहां पे एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। तो मेरे पास अगर आप यहाँ पे टेबल्स देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, अगर मैं इस कस्टमर आईडी को यहाँ पे कॉल करती हूँ तो ये मेरे पास एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए हमारे पास जो क्यूरी होती है वो आप ऑल्टर टेबल करते हैं। ठीक है, और अच्छा, ऑल्टर टेबल मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप प्राइमरी की तरह इसको स्टार्ट में लगा रहे हैं तो फिर आपको ऑल्टर टेबल का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑल्टर टेबल के बाद हमने अपने टेबल का नाम लिखा और फिर उसको बताया कि उसके अंदर फॉरेन की एक ऐड कर दे कस्टमर आईडी की। कस्टमर आईडी की इसलिए ऐड की कि कस्टमर आईडी जो है वो मेरे पास कस्टमर के टेबल के अंदर भी प्रेजेंट है एज अ प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद आपके पास वो उसको बताया कि वो रेफरेंस कहाँ से ले। अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि एक टेबल हमारे पास बेस टेबल होता है और दूसरा टेबल हमारे पास रेफरेंसिंग टेबल होता है। ठीक है, रेफरेंसिंग टेबल क्या करते हैं कि वो जो है वो रेफरेंस लेता है फॉरेन की का पिछले रिलेशन उससे पिछले टेबल या रिलेशन से। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा नॉर्मली हमारी क्यूरी होती है उसमें आप ऑल्टर टेबल के बाद अपने टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसमें ऐड फॉरेन की का कीवर्ड जो है वो इसी तरीके से यूज करते हैं। और उसके बाद जो है जिस पे आपने जिस एट्रीब्यूट पे आपने जो है फॉरेन की अप्लाई करनी हो आपने वहां पे उस ग्रुप का या उस सॉरी उस एट्रीब्यूट का जो है वो नाम लिख लेना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आप ये कस्टमर आईडी जो है ये कस्टमर के टेबल से उठा रहे हैं, डेफिनेटली रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, कस्टमर के टेबल से। आप उन क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो ऑर्डर्स के टेबल पे लग रही है तो इसलिए जब हमने रेफरेंस की बात करनी है तो जिस टेबल से वो रेफरेंस ले रहा है उसकी कस्टमर आईडी का मेंशन करना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे पहले कस्टमर का टेबल जो है वो रन करके दिखाऊं तो यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आईडी जो थी वो 4 कस्टमर आईडी मौजूद थी। ठीक है, और ये चारों कस्टमर आईडीज के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं इसको जो है ऑर्डर के टेबल के अंदर कॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के टेबल के अंदर आपके पास भी एक कस्टमर आईडी है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 से 4 तक जो है वो मौजूद हैं। क्योंकि हमारा जो ऑर्डर का हमारा जो कस्टमर का टेबल था उसके अंदर भी हमारे पास कस्टमर आईडी जो थी वो 4 तक थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अपना ऑर्डर्स का टेबल खोलूं तो आप देखें कि आपके पास से नीचे उसके स्कीमा के अंदर आपके पास ऑर्डर आईडी और आपके पास कस्टमर आईडी दोनों ही जो हैं वो आपके पास बोल्ड है
और ये बोल्ड वैल्यूज में लिखने का मकसद ये है कि वो आपको बताते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो है वो की कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, ऑर्डर आईडी एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही है और कस्टमर आईडी जो है वो एज अ फॉरेन की जो है वो वर्कआउट कर रही है इन द टेबल ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर कस्टमर का टेबल में आपको दिखाऊं तो कस्टमर के टेबल में सिर्फ एक कस्टमर आईडी है, जिसकी वजह से आपके पास वो प्राइमरी की है, तो सिर्फ कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो ही आपके पास बोल्ड है। जबकि सिचुएशन जो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।